व्यास नंदन 88,000 ऋषियों के बीच में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे तारों के बीच चंद्रमा सुशोभित होता है। परम ज्ञानी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे प्रकाश कर रहे हैं जैसे सर्पों के बीच एक मणि प्रकाश करती है। बोला है उन्होंने अपने मुखारबिंद से, आर्यावर्ते भारतखंडे जम्मूद्वीप उत्तरानंदन परिच्छेद काम क्रोध मद लोभ अहंकार को त्याग कर परमात्मा की कथा में संलग्न हो जाइए। जो प्राणी काम क्रोध को त्याग कर परमात्मा की कथा को सुनता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भागवत के प्रेमी बंधु, ये संसार एक वृक्ष है, इसकी पलंगारियां दो हैं, इसकी डाली दो है। ये संसार एक वृक्ष है, उन दोनों डालियों पर एक डाली पर धर्म निवास करता है, एक डाली पर अधर्म निवास करता है। जो अधर्म की डाली है उस पे जीव बैठा हुआ है और जो धर्म की डाली है उस पे हमारा परमपिता परमेश्वर बैठा हुआ है। जब ये जीव आत्मा परमात्मा की ओर दौड़ती है कि मैं उनकी शरण में जाऊंगा, उनके चरणों में जाऊंगा, उनका ध्यान करूंगा, उनका भजन करूंगा, तो जीव आत्मा दौड़ती है। लेकिन ये मन चंचल है, ये मन जीव को परमात्मा से जुड़ने नहीं देता है। बीच में ये माया नाम की दीवार जुड़ी हुई है, वो परमात्मा से जीव को मिलने नहीं देती है। जब प्राणी कहता है कि मैं अब चौथी अवस्था में आ रहा हूं, मेरे पुत्रों का विवाह हो गया, मेरे पोतों का विवाह हो गया, पोतनी का विवाह कर दिया, अब मैं परमात्मा की शरण में जाऊंगा, प्रभु का भजन करूंगा, लेकिन फिर भी सोचता है कि छोटी बहू पे कोई लाला ना है, बाकी एक लल्ला पैदा है, ये तभी जाऊंगा। माया में फंसा हुआ है। ये जीव आत्मा जन्मा है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। पानी से सूखता नहीं, पानी से भीगता नहीं, घाम से सूखता नहीं, तलवार से कटता नहीं और ये मारने से मरता नहीं, कभी न घटता है न बढ़ता है, इसका मध्यम एक ही है। जब ये परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है तब इसे आनंद आता है। श्रोता बंधु, जैसे कछुआ बाहर की आवाज सुन करके अपने शरीर को अपने शरीर में छिपा लेता है, ऐसे ही अपने मन को एकाग्र कर परमात्मा की कथा में संलग्न हो जाएंगे। अब अपनी कथा के क्षेत्र में आइए, जहां कथा का प्रश्न अभी चल रहा था। अभी हमारे प्रिय दीपक यादव अपनी स्थिर नहीं रहता है। सुनीति एक भक्ति है और सुरुचि एक बुद्धि है। जब मन ने भक्ति से पहले शादी कर ली, फिर बुद्धि ने विचार किया, इस मन ने विचार किया कि इसका मेरा भोग पूरा नहीं हुआ, इसके कोई संतान नहीं हुई, तो मैं अब दूसरी शादी करूंगा। बुद्धि से फिर शादी कर ली। भक्ति संसार पे चलाने वाली है, धर्म नीति सिखाने वाली है, लेकिन ये बुद्धि चंचल है, ये चंचल बुद्धि बिगाड़ने वाली है। बोली गोविंद भगवान।
आज इस बुद्धि ने उस भक्ति को बिगाड़ दिया। महाराज से कहा सुनीति ने, मेरी सौत आ गई है, मैं इसकी दासी बन करके रह सकती हूं, लेकिन महाराज तुम्हारा वंश चल जाए। लेकिन भागवत के प्रेमियों, सौतिया दाव क्या होता है? उस छोटी रानी सुरुचि ने महाराज से कहा, महाराज या तो मेरे डोला को वापस कर दिया जाए, या मेरी सौतेली को इस घर से बाहर कर दिया जाए, या मेरे भवन के काग उड़वा दिए जाए। महाराजा उत्तानपाद रोने लगे। मैंने मना किया था कि सौत चून की भी बुरी होती है, तुझे परेशान करेगी, तू दूसरी शादी मत करवा। आते ही आते इस मेरी सौत ने अपना रुबाब गवा दिया। अब मैं क्या करूं? उत्तानपाद खोपड़ी पकड़ के बंधु रोने लगे हैं। महारानी, अब ये पत्नी मेरी बड़ी है सुनीति, ये तुम्हारे काग तो बढ़ा नहीं सकती, झीना पे चढ़ा नहीं जाएगा, उतरा नहीं जाएगा, लेकिन इसे में महलों से अलग एक, जिसे कारागार कहते हैं, कांसों के बंगला में पहुंचा देता हूं। महाराज, कांसों के बंगला में तो पहुंचा रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं, मैं वचन मांग रही हूं, तैसे पहुंचाओ। मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? आज उत्तानपाद महाराज अपनी पत्नी के वश में हैं। काय की खातिर परिश्रम मारा, एक संतान की खातिर, एक संतान की खातिर। माता पिता पता नहीं, मेरी बहन बेटियां कहां कहां डोलते हैं कि हमारी एक संतान हो जाए। आज बोली है छोटी रानी, क्या सोती रहेगी जेलों में, मेरे साजन कदम उठाओगे, मेरे साजन कदम उठाओगे। और मीठे रूपी महलों में नहीं पिया जेल पे जाओगे। हर एक शेर आटा देकर और बड़ी रहेगी रानी, बड़ी रहेगी रानी। और दस्तखत कर दो कागज पे, मेरे कर दो बनती मारनी। महाराज, इस कागज पे लिख दो कि मेरी सौत कारावास में रहेगी, न आप जाओगे, न कोई दासीगढ़ जाएगा, न कोई नगर का बासी जाएगा। जो जान करके जाएगा वो तुम्हें मारना होगा। एक शेर जौ का आटा बिना नमक, माता मैया पूरी प्रसन्न है रही। न आप जाओगे, नहीं कोई प्रयागढ़ जाएगा। एक शेर जौ का आटा, एक घड़ा जल, इतना राशन एक दिन के लिए मिलेगा, एक दासी देने के लिए जाएगा। महाराजा उत्तानपाद ने अपनी रानी के बस में लिख दिया। और परीक्षित महाराज, एक बात और बताओ, वे तो राजा थे, वे तो राजा है। जहां से सूर्य निकलता था, सूर्य छिपता था, वहां तक उनकी राजधानी थी। और हम तुम अपने अपने घर के राजा हैं।
वे राजा से डर परे अपनी घर वाले थे, तो हमको कौन पुरी आए हम तुम। और ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जो अपनी घरवाली के बंधन में ना है। अधिकारी बाहर ही तो है, घरे तो चपरासी की तरह कौन है। नहीं तुम अजमा के देख लेना, घरवाली तो नेक लड़ाई है ये, और नेक खाए पटाए घर में है ये। मन चलो करो भाई, शबरी संपत्ति को मालिक है, 10 बीघा खेत है नाम में, मकान मेहनत करके बनवाया, तो पत्नी तो नेक लड़ाई है, तो चलो करो भाई। बिल्कुल कहाँ का तो दरवाजे ते पाट फाड़ो है जाओ, और तब भी पर्दा नेक खोल के और तब कहीं आयो तुम्हारी मेहताई ने दूध पिया होता, या चौक के भीतर ही घुस के देख लो, पान धर के देख लो, तुम्हारी अम्मा दूध पिया हो। तो अब गेलाऊ लेकर के जाए रहे कावत भैया के ठाड़े चौकट द्वार में के ठाड़ी है कि ना ही घरे ने काय करे से गई है, उन्हें शांत जाई सोच रही जान। तो कोई यूं कहे कि हम अपनी पत्नी ते ना डरपत, ऐसा संसार में कोई ना है सो डर के माई घर में ना घुस डर पे की बात। तो आज महाराजा उद्यान पाठ ने और लिख दिया, तब बड़ी रानी से कही जो सुनीत बनाने वाली थी कि जाओ तुम कारावास में निवास करना। परीक्षित महाराज जी आज वो पति भरता अपने पति के सामने खड़ी भी है, और खड़े होकर के और हाथ जोड़ के अपने पति के चरण पकड़ करके रो करके बोली है किस तरह से। मेरे पलमा भूल मत जाइयो रे, हाय मेरी सोच जो नाई करे, मत मोती सजन मत जाइयो रे। मेरे प्राणनाथ मैं अब जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अगर मेरी सौतोली तुमसे मने करे तो मेरे पास मत आना। देख लो कैसी धर्म की धुरी, कैसी एक धर्म की धुरी है, अपने पति के जड़ पकड़ के रो रही है कि जिन्नाई करे तो मुझे बतलाना नहीं, मेरे पास मत जाना कारावार में। लेकिन मेरे प्राणनाथ जैसे तुम कहोगे तैसे रह लूंगी। क्या बोलिए वो पति भरता
छाक मोई भोजन देगी, बाएं हाथ धोई के खाऊंगी, और ठाकुर को मैं भजन करूं पर त्यारो बंश चलाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर मेरी सौतेली मने कर रही है कांगे पुजारी जी अम्मलाल रानी घी के दिया जलावत है, घी के दी जलाती है। आज मैया निकल करके चली है तो चल दई मात दगरिया में, हो चल दई मात दगरिया में, दगरिया में हो खुश भई सोत नगरिया में। हो सूरिया हो खुश भई सोती नगरिया में, जाके रैया पीर पसुरिया में, देखो खुश भई सोती नगरिया में। रैया पीर पसुरिया में, पसुरिया में खुश भई सोती नगरिया में, देखो खुश भई सोती नगरिया में। बदरा पर से नैनी बुदिया बदरा पर से, नैनी बुदिया बदरा पर से, तब दुखिया को जियरा धड़के, तब दुखिया को जियरा धड़के, तब दुखिया को जियरा धड़के, तब मैया को जियरा धड़के। जाती लागी लगन समरिया, समरिया हो खुश भई सोत नगरिया में, देखो खुश भई सोत नगरिया में।
आज मैया रोती हुई सुनी थी, आज कारावास में श्रोता बंधु पहुंची है। एक दासी एक शेर जौ का आटा बिना नमक उस कारावास में लेकर के जाती थी, एक घड़ा जल का लेकर के जाती थी 24 घंटे के लिए, लेकिन मैया उसी को पान करती थी। पति जेल पर नहीं आते हैं, वो पति भरता सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाती थी, उसके बाद अपने पति का भोग लगाती थी, उसके बाद भोजन करती थी। आज मैया जौ का आटा खा खा करके मेरी बहन बेटियां बिल्कुल दुबली हो गई है। उस समय कितना बीता है। पारे पर छबयो पखवारा, इधर में छोटी रानी के भी कोई संतान नहीं हुई, 12 साल हो गई। अब महाराजा उद्यानपाद ने समझ लिया कि छोटी बड़ी रानी की तो कोई पुत्र या पुत्री पैदा नहीं हुआ, वो तो मैंने कारावास में पहुंचा दी और मैंने दूसरी शादी भी कर ली, और 12 साल या छोटी रानी हो घरे है आए, लेकिन बच्चा इसके भी नहीं पैदा हुआ। अब जिस नगर में मैं जाता हूं तो लोग मुझसे निर्वंशी कहते हैं। अपनी पत्नी को छोड़ करके अब मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं, और शिकार खेल करके जब लौटूंगा तब परमात्मा की शरण में उनका भजन करूंगा। लेकिन श्रोता बंधुओं, एक बात ध्यान दे करके सभी भक्त बहन बेटियां सुने कि संसार में 3 काम तो हर प्राणी करता है। क्या पशु सही, या सर्प सही, या कबूतर सही, या कौआ सही, या मनुष्य सही, 3 काम हर जीव करता है, पशु भी करता है। और बिना 3 कामन पे हम निर्भर रहे तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा। वो 3 काम हैं कौन कौन से? भोजन करना, हम तुम भी भोजन कर रहे हैं, और एक सांड खेतों में घूमता फिरता है, वो भी भोजन कर रहा है। रात को 4पाई पे, दूसरा 4पाई पे हम तुम सो रहे हैं, वह पीपर के नीचे वो सांड सो रहा है। बराबर अंतर आ रहा है। बच्चे हम तुम भी पैदा कर रहे हैं, वो पशु पक्षी भी पैदा कर रहे हैं, तो इतने तीनों कामों में अपना जीवन बिता दोगे तो हम और तुम पशुओं में अंतर क्या रहा? पशुओं के बराबर आ जाएंगे। लेकिन मेरे प्रभु के भक्तों, ज्यादा नहीं, सुबह शाम परमात्मा के लिए, मेरे गोपाल के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल करके उसके नाम का भजन जरूर करना, उसके नाम की माला जरूर फेरना। मेरी बहन बेटियां हो, तुम पे ज्यादा टाइम न हो, काम में बिजी रहती हो, तो एक सुंदर
बात बता देता हूं तुमको भजन करने की। जब तुम आटा गूंथती हो, आटे का गूंथते थमे मत तो सासु गारी दी, मत ससुर, मत लले न नंद। तुम्हें का कहना आटा गूंथने पर क्या कहना है? ता सुनो, आटा गूंथते चलना और उस बात को कहना। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखो प्रभु के भक्तों, माता बहना मेरी बिटियाँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी हमते और अम्मल लाल भगत जी थे खूब नाराज है जी, और साँझों को रोटी मत दियो। लेकिन तुम्हें मेरे गोपाल की कसम है, इस गोपाल से नाराज मत होना। सभी ताली बजा करके कहो। और जी बात आटा गूंथने पर कहनी है तुम्हें, उससे फायदा बताऊंगा क्या होगा। हरे रामा 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 हरे हरे। देखो ताली बजाने की चाहिए तो हमारे भक्त कुछ नहीं बजा रहे हैं, लेकिन आज मैं सब पे ताली बजवा लूंगा गारंटी है। मेरी चादर हो गई, मैंने कुछ कहा नहीं। बजवा लूं यारी ये ताली तुम पे बजवा लूं, तुम कहो तो ताली तुम ना बजाए, आज बजवा लूंगा तुम पे। सुनो, जितनों की शादी हो गई है, जितने पंडाल में बैठे उनकी पत्नी घर है, उनकी शादी है गई है, चाहे यहाँ चाहे मायके में, तो बिने तो अपई अपई बहू उनकी किस्म है, तो ताली न बजाओ। और जिनकी शादी ना भई उन्हें अपने बाप मेहताई की कसम से ताली न बजाओ इस बात पे भजन पर। और माता बहना तुम्हें अपने उनकी किनकी मेरे गोपाल की कसम से ताली न बजाओ। हरे रामा 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 हरे हरे। रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा। लला दीपक कछु तो बेशी वो तो पूरा कर रहे हैं, तमाकू सी दिख रहे हैं, तारी बारी न बजाए। देख लो तारी और कछु चुपचाप बैठे गाए। देख लो जब भागवत में तुम आए बच्चों में छिचोटे और सांझ की जाएगी पेशी है जाई घरे, ये का कहेंगे मम्मी शास्त्री नृत्य की समय खवाई पापन हो तो तारी न बजाई पापन ने। मम्मी का कहें रोटी कहते कहते ए लला तू तारी की कह रहा वो कड़ी का वो मरो चाह तो मोगा चाह तो देख लो रोटी ना मिलेगी। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। तेरे हो जा खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। बेतल के खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। बोली गोविंद भगवान की